गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 17x + k - 4 आर अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि ये पॉलिनोमियल है 4x² - 17x + k - 4 के शून्यांक अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। तो आपको पता है, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वाले से ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें k की वैल्यू पूछी है और k की वैल्यू c में आ रही है ये। तो इस वाले का यूज़ करेंगे हम। तो इस वाले का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही रहेगा, लेकिन 1/अल्फ़ा यहाँ बीटा हो जाएगा, ठीक है। दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। तो पहले वाले को अल्फ़ा ये है और बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही रहेगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है 1/अल्फ़ा, तो 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी। देखो अब मैं यहाँ पे तीनों ही लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 4 है इसमें, और बी की वैल्यू हो जाएगी -17, और सी की वैल्यू हो जाएगी k - 4। जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो सी होता है वो पूरा ही लिया जाता है, जबकि ए होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, यानी x² का गुणांक, और जो बी होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और सी तो पूरा ही लिया जाता है, तो सी पूरा लेंगे। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, k - 4 अपॉन, और ए की वैल्यू क्या है 4। अब आप देखोगे यहाँ मल्टीप्लाई है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रह गया 1 इक्वल टू k - 4 अपॉन 4। अब कुछ बच्चे 4 से 4 कट कर देते हैं, लेकिन करना नहीं है आपको, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम काटते हैं वो मल्टीप्लाई में तो काट सकते हैं, प्लस या माइनस में नहीं काट सकते, और यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दीजिए 4 इक्वल टू k - 4। अब इस 4k की वैल्यू निकालनी है, -4 को इधर ले आओ, -4 को जब इधर लाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 इक्वल टू k। तो 4 और 4 हो गया 8 इक्वल टू k। तो k इक्वल टू 8 इसकी वैल्यू आ गई, और यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू है यहाँ पर 8। आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ यानी शून्यांक 3:2 में है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, यहाँ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना भूल गया हूँ इस वाले में। तो आप ये समझ लो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला ही है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन सेम है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में है। तो ये है। तो देखो आप देखो, पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट कर रहे हैं, x² - kx + 6, ठीक है। यहाँ से हम a की वैल्यू, a है 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट बच्चों क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू हो गई -k, और c की वैल्यू हो गई 6। ये आपको पहले से ही पता होता है। तो लिखो, लेट ज़ीरोज़ आर 3x और 2x। तो जब भी आपको रेशियो या अनुपात दिया हो, तो उनको दोनों ज़ीरोज़ को, अल्फ़ा और बीटा को 3x और 2x मान लो। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो 3x अल्फ़ा की जगह रखेंगे 3x प्लस बीटा की जगह रखेंगे 2x इक्वल टू माइनस, बच्चों b की वैल्यू है माइनस के, एक माइनस तो ये वाला ही है यहाँ पे, और एक माइनस के, तो वो माइनस के 2 माइनस हो गए इस तरह से, और a की वैल्यू है 1। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं इसको। अब 3x और 2x प्लस होके हो गए 5x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते के की, क्योंकि ये x आ गया, x नहीं होना चाहिए के की वैल्यू में। इसलिए एक काम करो, अब हम आपको दूसरा वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, ये इसको नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब अल्फ़ा दूसरा होता है इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 3x है, और बीटा की, ये अल्फ़ा की 3x और बीटा की 2x, तो 3x इंटू 2x इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 3x और 2x का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा 6 अपॉन 6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 1। ठीक है ना, स्क्वायर जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट के ऊपर प्लस माइनस का साइन लगता है, अंडर रूट लगता है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस 1 आ गया। समझ में आएगी बात। अब यहाँ पर k की वैल्यू को प्लस लेंगे पहले, तो k की वैल्यू आप दो वैल्यू आ गई ना कि x की वैल्यू 1 और माइनस 1। ठीक है, अब हम पहले 1 रखेंगे इसमें, 5 इंटू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 इक्वल टू k, तो 5 बन जा 5, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब दूसरी बात है, अब x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 भी रखनी पड़ेगी ना हमें x की वैल्यू, तो यहाँ पर इसमें ही x की वैल्यू रखेंगे, तो 5 इंटू -1 इक्वल टू k, तो 5 बन जा 5, -5 इक्वल टू k। तो ये आ गया k इक्वल टू -5। इस तरह से बच्चों k की दो वैल्यू निकली हैं, 5 और -5, और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।